और मैं मोहम्मद मैं रहमतुल्लाह। आप दें दोस्तों, आपका और हमारा अपना दक्ष यूट्यूब चैनल। तो ये दोस्तों DRDO 6th जनरेशन ड्रोन है भाई। इंडिया की ये जो दो कंपनी है ना, दो फ्रेंचाइजीज कह लें या दो पिलर कह लें इंडिया के, DRDO और इसरो, ये मैं कहता हूँ इनकलाब लेकर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। चलें अब इन्होंने क्या किया, 6th जनरेशन ड्रोन बनाए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। न रूस को यकीन हो रहा है, न दोस्त इजराइल को भरोसा। भारत के DRDO और ADA ने उतार दिए वो दो महाबली। एक ही झटके में अमेरिका, चीन और तुर्की पर भारी पड़ा भारत। DRDO की जाबड़ तकनीक के तूफान में उड़े दुनिया के ड्रोन। दोस्तों, आखिरकार भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है और भारत ने वो नामुमकिन सा काम कर डाला है जिसके लिए अब तक इजराइल, अमेरिका और तुर्की का तिलिस्म चलता था। दोस्तों, कुछ वक्त पहले भारत ये देख चुका था कि भारत के दोस्त आर्मेनिया पर जिस तरह से अजरबैजान के हथियार कहर बनकर टूटे और फिर रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के हथियारों पर यूक्रेन के कुछ ही हथियारों ने जमकर तबाही मचाई, तो वहीं सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका की एयर स्ट्राइक कहर बनकर टूटी। दोस्तों, इन सब में एक बात कॉमन थी और वो है इन युद्धों में ड्रोन्स का इस्तेमाल। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि रूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। उसके पास अमेरिका से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। स्पेस वॉर में भी रूस अमेरिका से आगे चल रहा है और हवाई ताकत में भी रूस 6ठी पीढ़ी के विमान बना रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके मुकाबले एक छोटा सा अदना सा देश यूक्रेन रूस को छकाने लगता है। दोस्तों, कहा जा रहा था कि यूक्रेन युद्ध 10 दिन चलेगा, लेकिन 1 साल से ऊपर हो चुका है और अब भी वो मुल्क लगातार रूस जैसी महाशक्ति से लगातार लड़ रहा है। और इस वक्त उसके पास जो असली ताकत है वो है ड्रोन तकनीक। उसके पास खुद के बनाए ड्रोन्स तो नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका और तुर्की के बनाए ड्रोन्स काफी तादाद में सप्लाई हुए हैं, जिनमें तुर्की का बैरक्टार TB2 ड्रोन भी शामिल है, जिसने रूस की सेना को कई जगह राख में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, वहीं अमेरिकी ड्रोन्स भी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है जो बहुत शक्तिशाली हैं। दोस्तों, ड्रोन से तबाही का आलम यह रहा कि पुतिन को ईरान और चीन से ड्रोन्स मांगने पड़ गए। इस वक्त रूस ईरान में बने आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 का इस्तेमाल कर रहा है। इसी को देखते हुए दोस्तों, कुछ वक्त पहले भारतीय सेना प्रमुख ने कहा था कि ड्रोन्स हमले का खतरा कितना गंभीर है। ऐसे में भारत के UAV ड्रोन्स बेड़े को मजबूत करने की बहुत तगड़ी जरूरत है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि 21वीं सदी में अगर दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो ये मानव रहित विमान यानी UAV का ही इस्तेमाल होगा। और दोस्तों, ऐसे वक्त में भारत की बात करें तो ये वो हथियार है जिसके निर्माण में भारत दुर्भाग्य से पाकिस्तान और चीन से बहुत पीछे चल रहा है। दोस्तों, चीन ही नए नए अत्याधुनिक ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, जिससे पाकिस्तान आए दिन सीमा पर कोई ना कोई गुस्ताखी करता है। तो वहीं तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन्स दे दिए हैं। दोस्तों, भारत ने भी ऐसे ही ड्रोन्स खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन यह डील नहीं हो पाई। भारत के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ जब दूसरे मुल्कों ने भारत को कई हथियारों की तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया। और दोस्तों, उसके बाद ही भारत ने ऐसे ही हथियार बेहद कम वक्त में और बहुत ज्यादा ताकतवर वाले हथियार बनाने का एक मिशन स्थापित कर लिया। और भारत ने ऐसे हथियार बनाए जो वास्तव में दुनिया के किसी भी देश के पास में नहीं है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि भारत ने ऐसा कब कब किया। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि भारत ने कई देशों का भ्रम तोड़ते हुए ऐसे 2 महायुद्ध तैयार कर लिए हैं जो भारत के सबसे मायावी हथियार साबित होंगे। मायावी इसलिए क्योंकि इनकी ताकत का खुलासा भारत ने फिलहाल किया नहीं है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, यकीन मानिए उन आंकड़ों ने चीन, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों की बोलती बंद कर दी है।
दोस्तों इन दोनों हथियारों का काम आपने सुना होगा और नाम भी सुना होगा, जिसमें पहला है टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन यानी तापस, और दूसरा है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी AFWTD, जिसे भारत ने नाम दिया है घातक। इन दोनों ही हथियारों को लेकर मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपने शायद नहीं सुनी होगी, और यकीन मानिए दोस्तों ये आपका दिन बना देंगे। लेकिन दोस्तों आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि भारत ने तापस और घातक ड्रोन्स जैसे हथियार आखिर कैसे इजाद कर लिए? तुर्की ने भारत को अपना बेरख्तार ड्रोन देने से क्यों मना कर दिया? अमेरिका ने भारत को ऐसे हवाई हमले करने वाले यूएवीज की तकनीक क्यों नहीं दी? आखिर भारत कैसे इन हथियारों को बना लेता है जिनकी जानकारी भी दूसरे पहले शेयर नहीं कर रहे थे? भारत के तापस और घातक ड्रोन्स अमेरिका, तुर्की और चीन के हथियारों से कितना ज्यादा ताकतवर हैं? और दोस्तों भारत के डीआरडीओ नेत्र, NAL स्लाइबर्ड, डीआरडीओ उल्का और डीआरडीओ निशांत हथियारों से क्यों कांपते हैं दुश्मन? दोस्तों इन सवालों के जवाब मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको भारत के इन दो महायोद्धाओं की असली ताकत से रूबरू करवाऊंगा, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है, जिन्हें आप खरीदने के लिए पूरी दुनिया छटपटा रही है। और दोस्तों इस संबंध में आप कुछ जानते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जब तुर्की ने भारत को ड्रोन देने से कर दिया था मना, तो भारत ने उतार दिया बेरख्तार ड्रोन का विवाद। ड्रोन का अवतार देख पश्चिमी देशों में मच गया हड़कंप। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत के तापस ड्रोन की। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और चीन भारत से तनाव पैदा किए हुए हैं और इन दोनों के ही पास ड्रोन्स की ताकत है। चीन तो भारत के साथ युद्ध जैसा माहौल भी बना चुका है और चीन ने तो एक डेडलाइन भी फिक्स कर दी है कि साल 2027 से पहले चीन का टारगेट ताइवान और भारत के लद्दाख और अरुणाचल के पूर्वी इलाके हैं। और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन यहां पर ड्रोन्स हमले कर सकता है। तो वहीं दोस्तों एक साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका और तुर्की से कुछ ड्रोन्स मिले हैं। तुर्की ने यूक्रेन का अपना सबसे खास बेरख्तार ड्रोन दिया है, जिसने अकेले ही रूस की सेना पर काफी नुकसान पहुंचाया है। इस अकेले ड्रोन ने रूस के हजारों सैनिकों, टैंकों को निशाना बनाया है। दोस्तों इस युद्ध के बाद से ही भारत ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया है और सीमा पर जो रूसी तकनीक द्वारा तैयार किए हुए हथियार थे उन्हें हटाकर भारत ने अब खुद के हथियार तैनात कर दिए हैं। दोस्तों तुर्की के बेरख्तार ड्रोन को देखकर भारत ने तुर्की से इस ड्रोन को लेकर के डील करना चाहा था और एक बड़ी रकम तुर्की को देने के लिए ऑफर भी किया था, लेकिन तुर्की ने भारत को यह ड्रोन देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि तुर्की ने पाकिस्तान को यह ड्रोन दे डाला और दोस्तों परिणाम यह निकला कि भारत को अब ज्यादा और खतरा पैदा हो गया है। अब भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो तुर्की के इस ड्रोन की काट निकाल सके। और दोस्तों भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके एक अत्याधुनिक ड्रोन तैयार कर लिया है, जिसे टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन कहा जाता है और डीआरडीओ ने इसे नाम दिया है तापस ड्रोन। इस ड्रोन ने अब तुर्की और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि दोस्तों ये ड्रोन अमेरिका को उसके MQ प्रीडेटर ड्रोन को भी टक्कर दे रहा है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदे हैं, जो कुछ ही दिनों में भारत को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। वहीं भारत ने भी इजरायल से हेरॉन ड्रोन्स का समझौता किया है, जिसे दुनिया का बेहतरीन ड्रोन माना जाता है। हालांकि दोस्तों अब डीआरडीओ ने तापस ड्रोन बना करके तैयार कर लिए हैं, जो ताकत में तुर्की के बेरख्तार ड्रोन का भी बाप है। और अगर इस ड्रोन की ताकत की हम बात करें तो तापस का पूरा नाम है टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन, जिसका नाम डीआरडीओ ने तापस रखा है। तापस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने ही नहीं बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। डीआरडीओ ने साल 2016 से ही तापस का उत्पादन शुरू कर दिया था। इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी नई उड़ान के बाद यह भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। तापस ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है और एकदम सटीक हमला करता है। तापस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रोन है, जो अमेरिका की MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन जैसा ही है और संभवतः उससे भी ज्यादा सटीक और मारक है। भारत का तापस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है।
तापस को पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तापस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तापस ड्रोन दिन और रात दोनों में ही निगरानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी बात तापस की। तो वहीं तुर्की को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है। उसने भारत को अपना ड्रोन ना बेचकर गलती कर दी है, क्योंकि भारत ने उसके बेरफ्तार ड्रोन से भी ज्यादा घातक ड्रोन बना लिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के पास केवल एक ही ड्रोन है। भारत ने ऐसा ही एक और ड्रोन पैरेलली बनाया है, जिसकी पहली उड़ान इसी साल जून या जुलाई में होने वाली है। इस महायोद्धा का नाम है घातक ड्रोन, जिसे ओरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह 6ठी पीढ़ी से भी तगड़ा ड्रोन है। अपने नाम के मुताबिक यह बेहद घातक है। अगर इसे गौर से देखेंगे तो यह अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखता है। यह विमान पूरी तरह से स्वचालित है। दोस्तों, टेस्टिंग के दौरान इसने खुद ही टेक ऑफ किया, वहीं पॉइंट नेविगेशन और आसानी से इसने लैंडिंग भी की। दोस्तों, घातक ड्रोन की यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगर इसकी ताकत की बात करें तो यह दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर B-2 बॉम्बर से मिलता जुलता है। इस ड्रोन के जरिए टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के साथ ही दुश्मन पर लगातार नजर रखने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने स्टेल्थ फीचर की वजह से यह दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा दे सकता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरिज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी हैं। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। घातक ड्रोन को भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ने तैयार किया है। इस ड्रोन को स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड बुलाया जा रहा है, लेकिन इसकी जानकारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। दोस्तों, साल 2025 से 2026 के बीच में इस स्टेल्थ ड्रोन का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। वैज्ञानिकों ने इसकी आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि 30,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रोन दुश्मनों पर मिसाइलों से हमला कर सकता है। साथ ही इसके बम और प्रिसीजन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें भारत द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है। हालांकि दोस्तों, इन दोनों ही ड्रोन्स की ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जितनी जानकारी खुद DRDO ने दी है उसकी तुलना अगर तुर्की और अमेरिका के ड्रोन से भी करें तो भारत के ड्रोन्स ज्यादा प्रभावी हैं। दोस्तों, अब पूरी दुनिया के सामने यह साफ हो जाएगा कि भारत को अमेरिका, रूस या इजराइल जैसे देशों से ड्रोन की तकनीक के लिए डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से भारत अपनी तकनीक पर काम कर रहा है, वो आने वाले वक्त में वो दुनिया में भारत को सबसे बड़ा विक्रेता बना देगा। ड्रोन्स खरीदने के लिए अब लाइन लगने वाली है, और अगर ये पूरी तरह से बनकर तैयार होंगे तो भारत खुद इनकी ताकत का खुलासा करेगा। तो ये दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। तो मैं वीडियो के शुरू में भी यही बात कर रहा था कि ये जो इंडिया के 2 पिलर है ना, DRDO इसरो, ये नित नए तजर्बात, नित नए हथियार जिनकी कमी है उनको बना रहा है, जिनकी खुद नहीं बना सकता अभी या उस पर ज़्यादा खर्चा है, वो मतलब कि इंडिया दूसरी कंट्री से मंगवा रहा है। तो ये शाहकार हैं दोनों, DRDO और इसरो। अब ये 2 ड्रोन इंडिया बनाने जा रहा है। ज़रूर बात है जब बनकर तैयार हो गए होंगे, क्योंकि वो भाई बता रहा था कि 2025 तक ये जो घातक है उसका प्रोटोटाइप आ जाएगा। अब 2025 चल रहा है, उसकी कोई उसने जानकारी इतनी खास ज़्यादा नहीं दी, लेकिन उसने इतना बताया 30,000 फीट की बुलंदी पर उड़ेगा। ठीक ठाक बुलंदी है। आपको याद है वो जो इजराइल का ड्रोन आया था, इंडिया ने लिया, उसका नाम क्या था यार, और जिसका जिक्र पाकिस्तान ने भी किया, क्योंकि वो नहीं हो रहा, तो ये कह रहा है यार, उसका नाम भूल गया मुझसे, जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बड़ा रहा चर्चा, क्योंकि वो आती नहीं ना, उसमें रडार में नहीं आया था। वो 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता था और उधर से नेविगेशन करता था और सारा कुछ मतलब चेकिंग करता था, नज़र रखता था, अटैक करता था। तो अब ये जो घातक है जी, उसी का एक कड़ी, उसी के आगे संभल के उसी से पार होकर इंडिया ने ये बनाया घातक है। और जो दूसरा पहले वाला है, क्या नाम उसका, तापस TAPS, वो उसकी एब्रीवेशन तो लंबी है, लेकिन मैं तो वो कह रहा है कि वो 20,000 फीट। अच्छा, ज्यादा और ये 30,000 इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो दी है भाई ने
टापस जो तुर्की के ड्रोन्स हैं जो यूएस बेहतर हाँ बेहतर ड्रोन है, वो पाकिस्तान ने भी यूज़ किए मेरे ख्याल से। यूक्रेन भी यूज़ कर रहा है। यूक्रेन भी कर रहा है और कह रहे हैं कि बहुत अच्छे जो क्वालिटी के जो है ना वो ड्रोन्स हैं। और जो रशिया यूज़ कर रहा है वो मोस्टली ईरान के जो है ना ईरान ड्रोन है, वो है कामाकाजी। तो वो भी बहुत अच्छे हैं। वो ड्रोन्स भी भाई काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे हैं और पाकिस्तान ने भी उसको यूज़ किया है इस दौरान किया वो। ईरान के हाँ ईरान के भी ड्रोन्स को यूज़ किया पाकिस्तान ने, अच्छा तो आपको पता नहीं है। टीप उसके बाद सवाल चना गंदम जवाब चना, चले कोई बात नहीं। तो लेकिन सीक्रेट फॉर्मेशन अभी जो इंडिया की मैं बात करूँ ना, हर कंट्री अपने अपने ड्रोन्स बना रहा है, जिस तरह चाइना भी बना रहा है और तुर्की भी, ईरान भी, पाकिस्तान भी अपने ड्रोन अपने ज़ाती तौर पर बना रहा है। चाइना की भाई ने कहा है कि वो चाइना सप्लाई करता भी है, लेकिन इंडिया अपने जो पाकिस्तान है वो ड्रोन्स भी अपने बना रहा है खुद के दम पर। अब ये जो ड्रोन्स बताया भाई ने जो इंडियन ड्रोन है, तो ये तो काफ़ी कह लें कि पावरफुल है और इसकी क्वालिटी जो है वो बड़ी बेहतरीन है। सबसे बड़ी क्वालिटी मेरे नज़दीक तो यही है कि जो उसकी जो बुलंदी है 30,000 फुट तक है। और उसके डिज़ाइन देखें, सेम मुझे लग रहा था जैसे वो B2 बॉम्बर बीटा है, मतलब जो USA का, उसी की मतलब कि उसने डिज़ाइन तो ये वो कह लें कि कमाल का जो है ना ड्रोन है। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि अब जो है ना मिसाइलों और ड्रोन जो और फाइटर जेट भी होंगे यूज़, लेकिन कम होंगे। अब जो पहले तरह आर्टिलरी टैंक या वैसे आर्मी लड़ती थी मैन टू मैन, अब वो नहीं लड़ाई होगी। नहीं होगी से, लेकिन कम होगी। कम हाँ होना होने के बराबर ही होगी ना भाई, इतनी ज़्यादा आर्मी है लोगों मुख्तलिफ कंट्रियों के पास है। लेकिन अब वॉर देखने में बाकी एक वीडियो गेम की तरह है, घर बैठे जो मर्जी करें दूसरी कंट्री में, एक बटन क्लिक करना है ऐसे जैसे गेम खेलनी है कमरे के अच्छा वाकई आजकल जो दौर गुजर रहा है ना, उस हिसाब से हर कंट्री के लिए ड्रोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो जाहिर सी बात है जो तुर्की है उसने उसके बनाए हुए जो है यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है रशिया के ख़िलाफ़, और भाई बता रहा है कि ठीक ठाक जो है ना उसको झटका दे रहे हैं रशिया को। और बाकी पाकिस्तान जो है उसने भी इस्तेमाल किए, लेकिन पाकिस्तान का इतना कह लें कि खातर खा रिज़ल्ट नहीं इनको मिला। और मेरे ख्याल में इंडिया ने भी उनसे मांगे थे और इंडिया को उन्होंने नहीं दिए, डील नहीं हुई थी। इसके अलावा और अभी मेरे ख्याल में रिसेंटली वो कह रहे हैं कि भाई ने वीडियो में बताया कि 30 जो ड्रोन्स हैं वो अमेरिका से ले रहा है इंडिया। आप देखें ये कब तक डिलीवर हो जाते हैं। इसके अलावा घातक जो है वो भी बनाने जा रहा है इंडिया। और इसके अलावा दूसरा जो है उसका नाम क्या है, तापस वो भी बनाने जा रहा है। तो ये नहीं कि हर कंट्री को अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि ड्रोन्स जो है ये अपना बनाया जाए, सेल्फ मेड जो है वो बनाया जाए। और इसके अलावा जो चाइना है उसने भी काफ़ी ड्रोन्स जो है जितने भी जदीद किस्म के बना रहा है वो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है इंडिया के ख़िलाफ़। तो जाहिर सी बात है इंडिया का दुश्मन है पाकिस्तान, तो चाइना भी उसको अपना दुश्मन मानता है, तो इस वजह से वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। बाकी इंडिया को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। एक तो वो खुद अपने बना रहा है इसरो और DRDO की मदद से, और दूसरी तरफ वो अमेरिका से भी 30 जो है वो परचेज़ कर रहा है। तो खैर शानदार वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। नाटक साहब टेक केयर।